हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। एक्चुअली हम लोग है ना अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े और बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। हम लोग बहुत स्लो स्लो पेस पे ले रहा हूँ दोस्तों, और ये लेक्चर थोड़ा सा आपको डिले जा रहा है क्योंकि बीच में ईद था, आप लोग जानते हो। हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार था, तो थोड़ा सा स्लो जा मतलब डिले में जा रहा है ये लेक्चर। प्लीज़ बच्चों, स्टे ट्यून विथ मी, स्टे एट होम, स्टे सेफ। ठीक है, अपनों और अपनों का ख्याल रखो, ठीक है। और वन मोर थिंग, हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, स्लो पेस में पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट 11 10 से जस्ट 11th में इंटर किए। अभी ज़्यादा फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो इसमें पढ़े हुए हो, जो बेसिक सारा लेक्चर देखो, उसके बाद हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो होगा ग्राफ। क्या होगा दोस्तों? अपना ग्राफ। ग्राफ ग्राफ हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे दोस्तों आज। ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे, मेनली हम लोग को जो आज पढ़ना है वो अपना क्या होगा, ठीक है। ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे आगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ग्राफ का इंपॉर्टेंस नज़र आएगा। आप कभी टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कभी आप हीट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कभी आप हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींचोगे, कभी आप वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींचोगे, कभी आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कभी आप एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कभी आप वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलेरेशन का ग्राफ खींचोगे, कभी आप फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचोगे, कभी आप मोमेंटम वर्सेस फोर्स का ग्राफ खींचोगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है फिजिक्स में। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में दोस्तों, जो कि ग्राफ से डायरेक्ट होगा। तो ग्राफ क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कि तो हर पार्टिकुलर फंक्शन का एक्चुअली एक ग्राफ होता है, पार्टिकुलर पैटर्न का ग्राफ होता है। वो ग्राफ को बस आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ेंगे वो मैक्रो लेवल पे ग्राफ होगा। बहुत मतलब माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे, मैक्रो लेवल पे ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मोटा मोटी पढ़ेंगे, आपको बस मैं पैटर्न बताऊंगा कि अगर ऐसा फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर ऐसा फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, स्टे ट्यून्ड विद मी। वैसे ग्राफ होता बहुत ही ईजी है, ग्राफ होता बहुत ही ईजी है। देखो ग्राफ को लोग बात करें ना, तो ग्राफ स्टार्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है दोस्तों? अभी तक आप लोग है ना 9th या 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़ते थे ज्योमेट्री। वो जो था लाइन ज्योमेट्री था, उसमें हम लोग हर चीज़ को लाइन से करते थे। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यहाँ पे हर चीज़ आप पॉइंट से किया जाएगा, पॉइंट से। हम लोग पहले है ना पॉइंट, कैसे हम लोग पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे इसको डिफाइन किया गया, ये सब इस सब पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो पॉइंट क्या होता है, आप समझिए एक बात। यहाँ पे आपको है ना दो एक्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा? दो एक्सिस। एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, एक्सिस के जगह पे हम कोई भी एक्सिस यूज़ कर सकते, कोई भी मतलब वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे टाइम हो सकता है वेलोसिटी यहाँ पे टाइम हो सकता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम हो। आप ऐसा समझो ना कि एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में एक्स और वाई थोड़ी आता है, फिजिक्स में तो टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ आएगा आपका, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आता है। एक्स वाई की जगह पे ये सब चीज़ आएगा फिजिक्स में, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आएगा एक्चुअली में। तो एक्स वाई से मैं आपको एक ग्राफ का मोटा मोटी तौर पे समझा दूंगा। जब वेलोसिटी, टाइम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपका मोमेंटम फोर्स, जो भी आता है, जो भी वेरिएबल्स आएगा, आप उसको वहाँ पे अरेंज करके ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लोगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। y वर्सेस x, देखो ये जो दोनों एक्सिस, हमेशा ये याद रखिएगा, दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करता है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। और इस लाइन पर हम लोग ना रियल नंबर को नोट करते हैं, रियल नंबर को, ठीक है। देखो इस ऑरिजिन से इधर, इस ऑरिजिन से दोस्तों इधर जो होता है आपका, इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से इन्फिनिटी। ये रियल नंबर, इधर क्या है दोस्तों? रियल नंबर, ठीक है। इधर क्या है आपका? रियल नंबर। ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और इधर जो ऑरिजिन से एक्स एक्स पे, ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ, किधर? लेफ्ट की तरफ निगेटिव होता है, -1 है ना, -2,
-3 -4 इस तरीके से, और डॉट 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 चलता जाएगा, इधर ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ऑरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस में प्लस होता है, +1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इधर तुम डालते रहो, ठीक है। और इधर जो होगा दोस्तों, इधर होगा आपका -1 -2, मतलब वाई एक्सिस में ऑरिजिन से नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर इस तरह से चलता रहेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? अब देखो जैसे मान लो कि 1.2 आया, 1.2 क्या होगा, मान लो एक्स एक्सिस में देखना 1.2, तो ये 1.2 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 1.2 होगा। जैसे मान लो 2.3 है, तो 2.3 क्या होगा, 2 और 3 के बीच, 2.3 2 और 3 के बीच में होगा ना, कुछ बीच में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मतलब आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या, जैसे कोई पॉइंट है आपका x, y, क्या है दोस्तों, x, y, इसमें जो x है, x का मतलब क्या है, x का मतलब है दोस्तों, x का मतलब होता है कि x का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x का मतलब पहला वाला जो होता है वो x एक्सिस को, x एक्सिस का वैल्यू होता है। पहला वाला किसका वैल्यू होता है दोस्तों, x एक्सिस का। और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है आपका y एक्सिस का। किसका होता है, y एक्सिस का। फिर से देखो, पहला वाला किसका वैल्यू होता है, x एक्सिस का, और दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है दोस्तों, y एक्सिस का। फर्स्ट वाला x एक्सिस का। जैसे मान लो x का y है, मान लो ये पॉइंट है आपका p, ये पॉइंट है कोई p, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। ये मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो x है वो क्या है दोस्तों, आपका x जो है x कोऑर्डिनेट है, y क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से ऑरिजिन से x एक्सिस की तरफ ये जो दूरी है ये आपका कहलाएगा x। क्या कहलाएगा, इसका x और y है ना, ये वाला दूरी कहलाएगा x। अच्छा, अब देखो y एक्सिस के पैरेलल में x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका y। क्या कहलाएगा आपका y। तो यही दोनों पॉइंट मिलकर के x, y बनेगा आपका। जैसे मान लो आपको पॉइंट दे दिया, मान लो कि सपोज करो, मान लो कोई पॉइंट दे दिया आपको 3,3 3,3, मतलब क्या हुआ, आप x में कितना चलोगे, x एक्सिस में कितना चलोगे आप 3, ठीक है, और y एक्सिस में कितना चलोगे 3, मतलब y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से 3 चलोगे, तो तुमको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,3 3,3। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से दे रखा है, सुनना, ये x हो गया और ये क्या है y। आपको मान लो एक पॉइंट दे रखा है a बराबर 2,1, a बराबर कितना दे रखा है 2,1। इसका मतलब क्या हुआ कि a वो पॉइंट है जो आपको मिलेगा x एक्सिस में 2 चलने पर और y एक्सिस में 1 चलने पर। मतलब x एक्सिस ये ओरिजिन हुआ आपका, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, इस तरह से ये क्या ले लो 1, ये 2 एंड 3 सो ऑन। ये कितना हो जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन। ये ले लो आप -1 -2 एंड सो ऑन इधर भी, ठीक है। अब देखो 2,1 है, पॉइंट क्या है 2,1, तो मतलब इसका ये हुआ दोस्तों, अगर आपको ए पॉइंट जाना तो एक्स एक्सिस में कितना चलो 2, कितना चलो 2, एक्स एक्सिस में कितना चलो 2, और वाई एक्सिस में चलो 1, वाई एक्सिस में 1 ये दूरी है ना, वाई एक्सिस में 1 इधर इतना चलो, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा आपका यही पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2,1, ठीक है। मतलब ये वाला दूरी y, दूसरा वाला y होता है, पहला वाला क्या होता है x होता है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 और ये वाला डिस्टेंस कितना है दोस्तों। आपको कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो वो पॉइंट कहाँ पे ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो इस पूरे प्लेन में, इस पूरे एक्स वाई जो एक्सिस है आपका, ये पूरा प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। इस पूरे प्लेन में दोस्तों, इस पूरे प्लेन में कौन सा पॉइंट कहाँ पे है आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हो। हर पॉइंट मान लो कि यहाँ पे कोई आपको रैंडम इस तरह का पॉइंट दे रखा है, रैंडम मान लो कोई पॉइंट पी दे रखा है, पी जिसका वो कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना दोस्तों, कोऑर्डिनेट। तो तरीका क्या होगा कोऑर्डिनेट बताने का, आप देखो आपको तरीका मैं बताता हूँ। इस एक्सिस को मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होगा। आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, इस पॉइंट तक पहुंचो, पहले एक्स एक्सिस में चलो। आप देखो एक्स एक्सिस में यहाँ तक चलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो भी दूरी आप तय किए, ये 2 पॉइंट लगभग मान लो ना, आप 0.5 से आधा से ज़्यादा है, मतलब 2.7 सपोज करो। अब देखो वाई एक्सिस में चलो, आप वाई एक्सिस में इसके पैरेलल चलोगे तो देखो ये 2 के ही पैरेलल चले आप। तो ये जो पॉइंट होगा आपका कितना हो जाए, एक्स एक्सिस में कितना चले 2 पॉइंट समथिंग है, लगभग 2.7 मान लो, कॉमा कॉमा वाई एक्सिस में कितना चले आप -2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों वो ये होगा। समझ में आया। देखो पी का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होगा,
याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। तो कोई मान लो एक्स वाई प्लेन है, कोई भी एक्स वाई प्लेन है, तो उस एक्स वाई प्लेन में, उस एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट उठा लो, आपको उसका कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। या मान लो मैं कोऑर्डिनेट दे दिया तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लो सपोज को -1, -1, मान लो बी पॉइंट है कोई जिसका कोऑर्डिनेट है -1, इसका मतलब क्या हुआ, देखो तुम ऑरिजिन पे आ जाओ। अब एक्स में कितना चलो दोस्तों, एक्स में चलो आप -1, एक्स में -1 चलोगे तो क्या होगा, यहाँ तक पहुंचोगे, -1 चलो यहाँ तक पहुंचोगे। अब वाई में कितना चलना दोस्तों, 3 चलना है, तो 3 चलोगे, 3 कुछ यहाँ पे सपोज करो, तो 3 वाई में चलोगे तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका बी, यही बी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, 3। ठीक है दोस्तों। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? इसमें पहला वाला एक्स होता है, हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है, एफ सीसा बोलते हैं, सॉरी, दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है। एक्स वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एफ सीसा, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डिनेट। ठीक है, वैसे इसके नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है, नाम में कुछ भी रखा हुआ नहीं, नाम तो कुछ भी बोलते चलेगा, कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही बोल के चल सकता है, ऐसे मतलब बुक में पढ़ोगे तो नाम रहता है एफ सीसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, पहला वाला क्या होता है दोस्तों, एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कोई भी पॉइंट ले लो ना तुम, जैसे सपोज करो कोई पॉइंट है आपका -2, -1, मान लो कोई पॉइंट सी है -2, -1, इसका मतलब क्या, एक्स में कितना चलना है, -2, वाई में कितना चलना है, -1, एक्स में कितना चलना है आपको, -2, तो एक्स में चलो -2, एक्स में आप चलो -2, एक्स में चलो -2 चलनी है एक्स में, है ना, इस पॉइंट पे पहुंचे। अब वाई में कितना चलना है दोस्तों, -1, देखो -1 नीचे है ना, यहाँ है -1, वाई में इस तरह से वाई के पैरेलल चलोगे, ठीक है, -1, ये जो पॉइंट हुआ ना आपका, यही पॉइंट सी हुआ, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, -2, -1, -2, तो आपको याद रखिएगा, इसको जो हम बोलते हैं ना, वो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखोगे तो दोनों पॉजिटिव है, इधर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखोगे तो एक्स वाला भी पॉजिटिव है और वाई वाला भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों इसमें पॉजिटिव होता है। अगर मान लो कोई पॉइंट दे रखा, पॉइंट अब किस फॉर्म में होगा, एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा, एक ब्रैकेट से घिरा होगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर इसमें देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो वाई वाला पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट ये हुआ ना, वाई वाला इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स वाला क्या है दोस्तों, निगेटिव है। तो क्या होगा, माइनस, एक्स वाला माइनस में होगा और वाई वाला किस में होगा, प्लस में होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो वाई, एक्स भी निगेटिव में है, वाई भी निगेटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट का जो होगा माइनस और माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों आपका निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे दोस्तों तो एक्स वाला पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ ना अपना, ये वाला हुआ, एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव, तो देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव। तो मतलब अगर मान लो कोई नंबर है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से 4, -2, आप बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो एक्स पॉजिटिव में और वाई क्या है दोस्तों, निगेटिव है, मतलब कौन किस में होगा बता दो, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मान लो कोई इस तरीके से पॉइंट दे रखा है आपका -1, -3, बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, दोनों निगेटिव है। देखो किस किस क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, एक्स और वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, डायरेक्ट आप पहचान सकते हैं इसको, डायरेक्ट आप इसको पहचान सकते हो दोस्तों। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है, बोलो दोस्तों, अच्छे से आपको बातें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट है ना किसी, अब आप क्या सीख गए सुनिएगा, अब आप सीख चुके हो कि हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे बता सकते हैं इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव, वाई निगेटिव, ठीक है। चलिए अब लोग मान लो, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला। मान लो दोस्तों,
मान लो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका क्या है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट आपका पी जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको एक्स कॉमा वाई, ठीक है, x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। और दूसरा पॉइंट सपोज करो दोस्तों आपका q है, कितना है, q है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x2 कॉमा y2। ये कुछ नंबर होगा ना, 1 2 3 4, x2 y2 x1 y1 का कुछ वैल्यू होगा। आपको बोला कि डिस्टेंस बताओ दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी आपसे पूछा दोस्तों, दूरी, इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा ये पूछा आपसे, ये डिस्टेंस क्या होगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ घुसने से फायदा नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी इंटू पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा ना डिस्टेंस, पी क्यू बराबर होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको याद रखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना होगा, x1 कॉमा x2 का स्क्वायर प्लस प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना होगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 5,-1, आपसे ये पूछा, क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 5,-1, क्या बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। डिस्टेंस डी बराबर कितना हो जाएगा बता दो, रूट ओवर कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 2 - 5, एक्स कोऑर्डिनेट 2 - 5 का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट 3 -1 का स्क्वायर। सिंपल, ये डिस्टेंस निकाल लो, जो आएगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लेना कितना आंसर आ रहा है, निकाल करके खुद से देख लेना कितना आंसर हो रहा है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली एकदम अच्छे से क्लियर है, बहुत इजी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलिए अब लोग बात करते हैं स्लोप का। किसका बात करते हैं दोस्तों, स्लोप का। स्लोप, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, आपको पहले ही मैं स्लोप के बारे में बताया था, ठीक है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस वाई, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है ना, उसका टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। स्लोप एक्चुअली आपको ये बताता है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल बताता है। क्या बताता है दोस्तों, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, सॉरी, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन आपको बताएगा कि लाइन कितना इंक्लाइंड है। कौन बताता, स्लोप, कौन बताता, स्लोप। स्लोप हमेशा लाइन का डिफाइन करते हैं, ये आपको इस चीज़ का आइडिया देता है कि कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है, एक्चुअली कितना इंक्लाइंड है। डिफाइन कैसे किया गया, मान लो कोई लाइन है L1, कोई लाइन है आपका L1, और ये सपोज करो एंगल बनाया θ1, कितना बनाया θ1 एक्स एक्सिस से। देखो एंगल कहाँ से ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से, देखो एक्स एक्सिस से तुम बहुत सारा एंगल ले सकते थे ना, तुम इधर से भी तो एंगल ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, बट हम लोग किधर से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इसी तरफ से आपको एंगल लेना है, आपको इसी तरफ से एंगल लेना है। तो इस एंगल का जो टेंजेंट होगा ना वही इसका स्लोप होगा, मतलब इस लाइन 1 का स्लोप जो होगा, स्लोप, अगर इसका स्लोप लिखना चाहते हो आप स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा आपका tan θ1। सिंपल, स्लोप क्या होगा, tan θ1। अगर सपोज करो एक और लाइन है इस तरीके से, सपोज करो एक लाइन आपको दे रखा है, इस तरीके से कोई लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन है, चलो लाइन यहाँ, चलो ठीक, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है, दूसरा मैं लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई और एक लाइन ले लेता हूँ। मान लो एक लाइन इस तरीके से आपको दे रखा है, लाइन L2, लाइन कितना L2 लाइन 2, ठीक है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कौन है, यही तो है ना। मान लो ये θ2 एंगल बनाया, अगर आपसे पूछा कि इस लाइन का स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट में tan θ ऑफ दिस एंगल, ठीक है, tan ऑफ दिस एंगल कितना हो जाएगा, tan θ2। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है, क्या आप लाइन का स्लोप बता सकते हो ना, कोई बहुत बड़ा एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका tan θ निकाल दो, स्लोप आ जाएगा आपका, है ना, स्लोप आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो, कितना हो, 90 डिग्री से कम हो, तो देखो tan θ आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, tan θ क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, m से, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर tan θ का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो,
90 डिग्री से ज़्यादा और 180 और 90 के बीच में अगर होता है तो आपका स्लोप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा आपका निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अगर वो 90 से कम बनाता है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो 90 से ज़्यादा बनाता है तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। स्लोप के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपसे पूछ लिया दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया, सपोज करो एक सिंपल सा बात बोल, आपसे पूछा बता स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, स्लोप है ना ऑफ एक्स एक्सिस अगर आपसे पूछा तो क्या होगा बता दो। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। कितना बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है। तो कितना होगा, टेन जीरो, स्लोप टेन जीरो, टेन थीटा होता है ना, स्लोप टेन जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अगर उसी तरह से पूछ लिया स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अगर आपसे पूछ लिया, देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 90। कितना बनाता है, 90। तो टेन 90 ही क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होगा, टेन 90 टेन 90 डिग्री। कितना होता है टेन 90 का वैल्यू, इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है दोस्तों, जीरो। क्या होता है, जीरो। अगर और हम आप लोग को इसमें डिस्कशन करें, अगर मैं आपसे और डिस्कशन करूं इसमें, देखो अगर मैं ऐसा लाइन लो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कैसा लाइन ले रहा हूँ, लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर उसका स्लोप आपसे पूछा गया, इसका पूछा गया स्लोप क्या होगा, स्लोप बताओ, स्लोप इस लाइन का क्या होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, देखो वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या है दोस्तों, पैरेलल मतलब वो जो दोनों एक दूसरे को कभी कट ना करे, दैट लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन ना। जैसे नदी का दो छोर कभी कट नहीं करता है, जैसे रोड का दो किनारा जो होता है कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, तो पैरेलल कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेलल। तो मान लो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो वो कितना एंगल बना, सॉरी वो उसका स्लोप क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90। सॉरी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90। तो जितना एक्सिस से एंगल बनाता है वही उसी का टेन थीटा स्लोप कहलाता है। कितना स्लोप कितना हो जाएगा, टेन 90। मतलब कि टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इन्फिनिटी। मतलब वाई एक्सिस के समांतर अगर कोई लाइन है तो उसका जो स्लोप होगा वो होगा अनंत, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। अच्छा मान लो कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इसका स्लोप पूछा गया आपसे, उसका स्लोप पूछा गया, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, तो कैसे बताओगे इसका स्लोप दोस्तों। इसका स्लोप देखो, लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस से। तो देखो यहाँ से देखोगे तो एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, जीरो ही तो बना रहा है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एंगल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, जीरो। तो जीरो एंगल जीरो, तो उसका टेन थीटा होता है ना स्लोप, तो टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है आपका, जीरो। स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप अच्छे से लिखना, बड़ा फिगर बना के लिखना, बड़ा फिगर बना करके आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो और देखो, अब देखो y, अब लोग बात करते हैं, मान लो कि दो पॉइंट गिवन है, सपोज करो ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। मान लो दो पॉइंट गिवन है आपको, a पॉइंट है ना, दूसरा b पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, कितना दे रखा है x1 एंड y1। b का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 एंड y2। ठीक है, आपको बोला इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप बताओ। क्या बोला गया आपसे, इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप बताओ, इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप बताओ। देखो इस पॉइंट से एक ही लाइन पास होगा, दो पॉइंट से एक ही लाइन हमेशा पास होता है बेटा, है ना, होगा। इस लाइन का स्लोप अगर आपसे पूछा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, स्लोप ऑफ लाइन which is passing through ए का x1 y1 था, ए का कोऑर्डिनेट ए एंड बी क्या था, x2 y2। इसका स्लोप पूछा, स्लोप बहुत ही इजीली, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है स्लोप। आपको मतलब यही एंगल बताना है, इसी एंगल का टेन थीटा बताना है, तो यहाँ से बता दो ना, यहाँ से बता
देखो एक चीज़ देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये वाला दूरी क्या होगा आपका x1 होगा। अच्छा, और ये वाला दूरी क्या होगा दोस्तों, y1 होगा कि नहीं होगा। ये x1 y1 है तो ये वाला दूरी x1 हो गया और ये वाला दूरी क्या होगा x2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी जो होगा आपका, ये वाला दूरी, ये वाला जो दूरी होगा ये कितना होगा x2, ये x b के लिए लिख रहा हूँ x2, और ये वाला दूरी होगा दोस्तों ये कितना होगा आपका y2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो थीटा है उतना ही ये भी होगा थीटा, होगा कि नहीं होगा। अरे दो पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये वाला दूरी कितना होगा बता सकते हैं आप लोग, ये वाला दूरी कितना होगा x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। अरे फिर से सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये वाला दूरी कितना होगा x2 माइनस x1। अच्छा दोस्तों, और ये वाला दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो। आपको क्या बताना, स्लोप अगर बताना, स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर टेन थीटा ही तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो टेन थीटा निकाल दो, इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकाल लो, तो वो क्या होगा p बट्टे b होता है। p इस अगर एंगल थीटा ये है तो ये वाला p हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका b हो गया, तो p कितना y2 माइनस y1 और आपका b कितना है x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ये आपका हो जाएगा स्लोप। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों स्लोप। क्या अच्छे से क्लियर, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आपको अच्छे से क्लियर। अगर कोई लाइन है जो x1 y1 एंड x2 y2 से पास हो रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ये आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों, इसमें कुछ भी आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, देख लो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अगर आपसे पूछ लिया कभी क्वेश्चन, सुनिएगा, कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन which is passing through point, passing through point, है ना, 1,3 and 2,-1, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो क्या इसका स्लोप बता सकते हो, सॉल्यूशन। आप लोग स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो। चलो अगर स्लोप बताना है, सिंपल स्लोप बराबर क्या होता है जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको दो पॉइंट दे रखा है, एक को x1 y1 मान लो, एक दूसरे को x2 y2 मान लो, तो बता दो ऊपर क्या होगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और नीचे क्या होगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो क्या y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, -1 और -3, तो कितना हो जाएगा -1 -3, है ना, अपॉन x2 माइनस x1, 2 x2 कितना 2 है और y2 क्या x1 कितना बेटा 1, ये कितना हो जाएगा -4 अपॉन 1 अपॉन 1। दिस इज योर आंसर। स्लोप आ गया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में है ही नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में है ही नहीं। और देखो हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, किसका बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको 2-3 फॉर्मेट में होगा, 2-3 फॉर्मेट में होगा, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमेशा पावर 1 होगा, पावर जो होगा डिग्री जो होगा, डिग्री क्या होता है जी, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री हमेशा 1 होता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन या लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन। देखो जिस भी पोलिनोमियल में डिग्री 1 होता है ना उसको लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर रिलेशन। जैसे मान लो 2x + 4y = 1, इस तरह से मान लो कुछ है 2x + 4y = 1। देखो इसमें x y पावर 1 है ना सिर्फ, इसको बोलेंगे लीनियर रिलेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर रिलेशन। और जब इसका तुम ग्राफ खींचोगे तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, कोई भी जिसमें x पे पावर और y पे पावर अगर 1 हो, क्या हो दोस्तों 1 हो, क्या हो 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर रिलेशन। इस तरीके से तो याद रखेंगे आप लोग।
जब भी लीनियर रिलेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जब भी लीनियर रिलेशन होगा ना तो हमेशा क्या होगा, लाइन का इक्वेशन होगा। इसका इक्वेशन होगा, मान लो दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन दे रखा है, मतलब पावर 1 1 वाला रिलेशन है। उसका ग्राफ क्या होगा दोस्तों, उसका ग्राफ होगा आपका, उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा दोस्तों, लाइन होगा उसका ग्राफ। क्या होगा, लाइन। देखो इसमें बहुत सारा टाइप्स ऑफ इक्वेशन होगा आपके पास। एक एक तो होगा बहुत, ये आपको हमेशा याद रखना, ये मतलब बहुत ही, ये जो फॉर्मेट है बहुत ही मतलब कॉमन फॉर्मेट है, ये बार बार आपके पास आता है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। एक फॉर्मेट में मैं बता दूंगा, दो तीन फॉर्मेट में बता दूंगा लाइन का, ठीक है। आपको एक दो तीन, एक यही फॉर्मेट से सारा काम हो जाएगा। फिर भी मैं बता दूंगा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। किसके लिए दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक दो तीन फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये जो m है आपका दोस्तों, ये स्लोप है। m क्या है दोस्तों, आपका स्लोप है। ये जो m है ये क्या है दोस्तों, स्लोप, स्लोप, स्लोप है, ठीक है। और ये जो c है ना, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब देखो, अगर कोई रिलेशन इस तरीके से दे रखा है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो y बराबर दे रखा है 2x प्लस 4, या y बराबर मान लो दे रखा है -1/2 x प्लस 3, या मान लो इस तरह से दे रखा है y बराबर 7x माइनस 4। इस तरीके का जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो इसमें इसमें आ रहा है ना। देखो इसमें m का वैल्यू कितना है, 2 है, c का वैल्यू 4 है। इसमें देखो, इसमें m का वैल्यू कितना होगा, -1/2, ठीक है। और c का वैल्यू कितना होगा, 3। c का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 3। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखोगे y का वैल्यू, y बराबर 7x माइनस 4 है, तो y का वैल्यू, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और आपका c का वैल्यू कितना होगा, -4। c का वैल्यू क्या होगा, -4। तो c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और m क्या है दोस्तों, स्लोप है। अब देखो, अगर हम लोग इसका इसका इक्वेशन मतलब इसका अगर हम लोग लिखें, ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ग्राफ, y और इधर क्या है दोस्तों, x, y और x। अब देखो ग्राफ होगा, लाइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता ही है, लाइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो देखो लाइन क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी है, सपोज करो लेना एम एक्स प्लस सी। ये एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। सी क्या है दोस्तों, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ, ये वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है ना, ठीक है, जहाँ पे कट करता है, वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, वहाँ से ऑरिजिन का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग सी बोलते हैं। वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से ऑरिजिन का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, सी। और आपका थीटा क्या, इसमें एम क्या है दोस्तों, स्लोप। स्लोप देखो यहाँ से स्लोप इसका कितना हो जाएगा, मान लो ये थीटा है, एंगल है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा टेन थीटा। एम बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। एम का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा, जो एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है, एम का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा। और सी क्या है, वो लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा वहाँ से ऑरिजिन का दूरी को क्या बोलेंगे लोग, सी। क्या बोलेंगे दोस्तों, सी। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है। ये ग्राफ अगर मान लो कोई इक्वेशन आपको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में दिया हुआ, तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है, देख लो। चलो मैं इसमें से एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, है ना, एक ग्राफ बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लो हम लोग को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2x प्लस 4 का, 2x प्लस 4 का, ठीक है। अब देखो y बराबर, इसमें स्लोप कितना है, 2 है, और y इंटरसेप्ट कितना, c 4। तो मतलब मान लो y कुछ 4 यहाँ पे होगा, इस पर कुछ 4, कुछ 1 2 3 4, ये कुछ पॉइंट होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसका स्लोप कितना होना चाहिए दोस्तों, 2। स्लोप 2 मतलब पॉजिटिव है, मतलब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी स्लोप पॉजिटिव में थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। मतलब ये जो लाइन होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे y बराबर 4 पे कट किया होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो ये थीटा है, ये जो थीटा है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब स्लोप जो है आपका, स्लोप m बराबर टेन थीटा, बराबर इसका वैल्यू कितना आएगा, 2। और ये y एक्सिस कट कहाँ पे करेगा, 4 पे, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 आपका, ठीक है। और यही ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस। क्या मेरी बातें क्लियर है। y बराबर एम एक्स प्लस सी का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो कोई कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है दोस्तों, होना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, कुछ है ही नहीं। बस एक ही लाइन का इक्वेशन याद रखो ना यार, इसी से सारा काम हो जाएगा आपका।
इसी से सारा काम आपका हो जाता है। एक ही लाइन का इक्वेशन याद रखिएगा, इसी में सब काम हो जाता है आपका। y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। अगर देखो, और देखो हम लोग क्या पढ़े थे, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। अगर मान लो c बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, c बराबर 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर mx, क्या हो जाएगा आपका, y बराबर mx हो जाएगा, सिंपल। मतलब c 0 होगा, मतलब वो y एक्सिस तो कहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन पे, तभी तो c 0 होगा ना। अगर मान लो y बराबर mx, इधर कुछ नहीं है प्लस में, इधर कुछ नहीं है प्लस में, इसका मतलब क्या होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। मान लो इस तरह कोई लाइन है y बराबर 2x, या y बराबर x, है ना, या y बराबर मान लो -5x, इस तरह का कोई लाइन है, इस तरह की कोई अगर लाइन है, इसका मतलब ये सारा लाइन किससे पास हो रहा होगा, ओरिजिन से, क्योंकि इसमें c का वैल्यू 0 है ना, y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। जैसे देखिएगा, अब देखो, जैसे आपको लाइन दिया, लाइन का इक्वेशन मैं खींच रहा हूँ y बराबर x का, किसका खींच रहा हूँ, y बराबर x का। y बराबर x अगर है कहीं पे, y बराबर मान लो मैं इक्वेशन खींच रहा हूँ y बराबर x का, किसका खींच रहा हूँ दोस्तों, y बराबर x, जिसमें m का वैल्यू कितना है, 1, m का वैल्यू कितना है, 1 है ना। y बराबर x अगर लाइन है तो इसमें m का, y बराबर mx है, m का वैल्यू 1 है, स्लोप 1 है, मतलब टेन थीटा कितना हो गया आपका, 1, टेन थीटा 1 हो गया, मतलब आपका थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा लाइन। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये किसका लाइन हो गया, y बराबर x का, y बराबर x का। अगर मान लो अगर आपको लाइन खींचना हो y बराबर x/2 का, ये y बराबर x/2 का लाइन अगर खींचना हो, y बराबर x/2, मतलब कितना हो, 1/2 इंटू एक्स, इसमें स्लोप, स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, स्लोप का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1/2, तो 1/2 हो गया, कितना हो गया, 45 पे, तो 1/2 का जो स्लोप होगा, स्लोप कम हो गया, मतलब इंक्लाइनेशन कम हो जाएगा, मतलब लाइन कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा इस। ये किसका है, y बराबर x/2 का लाइन हो जाएगा ना, समझे दोस्तों। अगर मान लो आपको लाइन खींचना हो y बराबर x/3 का, x/3 का अगर लाइन खींचना हो, तो स्लोप 1/3 हो गया। अरे टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ये हमेशा याद रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में टेन थीटा का वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर आपको बोला गया y बराबर x/3 का अगर आप खींचोगे, तो स्लोप और कम हो गया, मतलब इंक्लाइनेशन और कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ हो जाएगा, ये y बराबर x/3 का लाइन कुछ, लाइन कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया, y बराबर x, ठीक है, उसी तरह y बराबर x/4 और नीचे जाएगा। स्लोप जितना कम करोगे, यहाँ पे 1 था स्लोप, तो 45 पे बना, अब 1/2 स्लोप है, तो थीटा का वैल्यू कुछ होगा, 45 से कम होगा कुछ, ठीक है। वो वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो, वो वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो, इसलिए मैं मतलब उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट होगा 45 से कम, इसलिए थोड़ा नीचे हो गया। और 1/3 और थीटा का वैल्यू घटेगा तो और नीचे हो गया, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा गया y बराबर 2x का ग्राफ खींचो, y बराबर 2x का ग्राफ खींचो, y बराबर 2x का ग्राफ खींचो, तो 2x है, m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू 2 हो गया, 1 से ज़्यादा है ना, तो अब ये x एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाएगा, 45 से तो ज़्यादा बनाएगा, 45 से ज़्यादा बनाएगा। तो देखो y बराबर 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x का ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और देखो, और जैसे मान लो आपको, आपसे पूछा बताओ y इक्वल टू 3x का ग्राफ खींच दो, किसका ग्राफ खींचो, y इक्वल टू 3x का ग्राफ खींचो, तो y इक्वल टू 3x क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू 3 है, तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 से ज़्यादा भी होगा और इससे, इस लाइन से भी ज़्यादा होगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका y बराबर इसका, y बराबर 3x, एंड सोन, इस तरीके से ग्राफ होगा दोस्तों। मगर देखो इस सारे में देखो, इधर से जो भी पास होगा, इस तरह से लाइन जो भी पास होगा, उसका सारे का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव होगा तो लाइन थीटा जो होगा एक्स एक्सिस से, सॉरी, एक्स एक्सिस जो लाइन जो एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूज बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम बात करें निगेटिव स्लोप होता तब कैसा ग्राफ होता, निगेटिव स्लोप होगा तो कैसा ग्राफ खींचेंगे, इस ये भी देख लो आप लोग। अगर आपसे पूछा गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचो, किसका ग्राफ खींचो दोस्तों, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचो, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींचो,
मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया -1, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया -1, मतलब यहाँ से देखोगे थीटा का वैल्यू कितना होगा 145 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। वाई इक्वल टू -x, तो टेन थीटा स्लोप कितना -1 है ना, टेन थीटा बराबर -1, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 135 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैं, या मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ करके आए थे आप लोग, ठीक है। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री 135 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके का लाइन होगा। देखो इसमें थीटा का वैल्यू यहाँ से लोगे तो 135 डिग्री आ जाएगा ना। ये किसका किसका ग्राफ है दोस्तों, वाई इक्वल टू -x का ग्राफ है, वाई इक्वल टू -x का ग्राफ है। अच्छा अगर आपसे पूछा वाई इक्वल टू -x/2 का ग्राफ खींचो, देखो स्लोप -1/2 हो गया, तो इंक्लाइनेशन पहले -1 था है ना, स्लोप -1 था, अब -1/2 स्लोप हो गया, तो इंक्लाइनेशन घट जाएगा, इसका क्या होगा, इंक्लाइनेशन इसका घटेगा, तो स्लोप इस तरीके से कुछ होगा, वाई इक्वल टू -x/2 का ग्राफ, वाई इक्वल टू -x/2। अगर आपसे पूछा गया वाई इक्वल टू -x/3 का ग्राफ खींच दो, तो वही ग्राफ किस तरह से बता, तो कॉमन सेंस है, और कुछ इस तरह से घटेगा, इस तरह से वाई इक्वल टू -x/3 है ना। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि वाई इक्वल टू, सपोज करो वाई इक्वल टू -2x का ग्राफ खींचो, क्या होगा, स्लोप -2 हो गया, इंक्लाइनेशन बढ़ा, मतलब इस तरीके से होगा, वाई इक्वल टू -2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से, वाई इक्वल टू -2x। अगर आपसे पूछा वाई इक्वल टू -3x का ग्राफ खींच दो, -3x, देखो स्लोप -3 हो गया, इंक्लाइनेशन बढ़ गया, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ा है ना, वाई इक्वल टू -3x, वाई इक्वल टू ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके का, बड़ा सुंदर सा बन गया ना। ये मत घबराइए कितना कैसा बना, ये सब सोच लीजिए। आपको जब भी पूछा जाएगा कोई एक ही ग्राफ पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक ही ग्राफ जब भी होगा आपके सामने, कोई एक ही ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके से होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बराबर 2t, इसका ग्राफ बोल दिया, कैसा ग्राफ होगा, स्लोप 2 है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप ग्राफ खींच सकते हो ना, कौन सा ग्राफ करोगे इसका बताओ, वाई बराबर 2 है, एस बराबर 2t है, टाइम को x एक्सिस में ले लो और डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस में ले लो, तो ये वाला ग्राफ आपका हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो। अगर आपसे पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट बराबर -t/3, तो कौन सा ग्राफ होगा बता दो, डिस्प्लेसमेंट को मैं ले रहा हूँ y एक्सिस में और टाइम को ले रहा हूँ x एक्सिस में, कौन सा ग्राफ होगा, -t/3, ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका। इसमें से कोई एक ही आपके सामने आएगा, कोई एक ही आपके सामने आएगा। अच्छे से देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा, जरूर देखिए, अच्छे से देखना। अगली क्लास में लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, सारा का सारा जो ग्राफ का जितना भी कंसेप्ट है ना, सबको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, सारा ग्राफ आपका अगले क्लास। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ आपका मतलब था, कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा आपको अंदर डेप्थ में घुसना नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में घुसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फायदा नहीं अंदर में ज़्यादा जाने से, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को फिजिक्स में यूज़ करना है, और आगे अगर मान लो कुछ छूटता भी है, तो जहाँ पे अगर इस तरह का कुछ मैथमेटिकल टूल्स आएगा, मैं वहाँ पे अच्छे से आपको बताऊँगा, तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट दोस्त, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बना सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस खूब करो, प्रैक्टिस खूब कीजिए आप, और स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, यकीन मानो क्लास में उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, उतना ही अच्छा रैंक लाओगे तुम, क्योंकि आप लोग का टेस्ट होता रहेगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ, जब आप लोग का ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको हर 2 वीक के बाद टेस्ट होगा स्टार्टिंग में, जब जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आएगा तो हर वीक टेस्ट होगा, और मान लो करीब एग्जामिनेशन और करीब हो गया तो हर 3 दिन 4 दिन पर टेस्ट होगा, मतलब सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, और वो भी नीट बेसिस पे टेस्ट होगा दोस्तों, नीट और जेई एडवांस जेई मेंस के लेवल पे टेस्ट होगा, ठीक है, सबका सेपरेट टेस्ट होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। आप लोग है ना, आप लोग का लाइव क्लास भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ दोस्तों, तो आप लोग ने अपने लाइव क्लास के लिए, जिसको लाइव क्लास करना, मतलब आप लोग सबको करना होता है, आप लोग अपना सारा व्हाट्सअप नंबर इस पर भेजो यार मुझे, 7079288598, आप इस पर अपना व्हाट्सअप नंबर, मतलब अपना व्हाट्सअप नंबर से हाई करो, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं लिंक भेजूंगा लाइव क्लास का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग का बैच मतलब फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी कर, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, और अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना, और सब चीज़ को लिखना यार, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख लें और छोड़ दिए तो फायदा कुछ नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन में तुम पूरा का पूरा भूल जाओगे,
2-3 दिन में आप पूरा पूरा इस लेक्चर को भूल जाओगे, सो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा लेक्चर्स को। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद, थैंक यू।